भी शांत बैठकर अपने स्वरूप के ध्यान में रहो। सर्वत्र वासुदेव का ही दीदार करो। जैसे भगवान सभी का हित चाहता है, स्वार्थ रहित है, वैसे ही तुम भी बन जाओ। कल भगवान ने यहाँ तक बोला था कि तुम भी जैसे भगवान से तुम भी बन जाओ। आज 6वां अध्याय शुरू हो रहा है। 6वें अध्याय का 1 से लेके 4 श्लोक तक आज है। इसमें क्या बोला भगवान ने? कोई व्यक्ति गृहस्थ की परीक्षाओं से भागकर संन्यास लेता है, भले अपने घर में अग्नि भी नहीं जलाता, मदकरी मांग कर भी खाता है, तो भी वो योगी या सच्चा सन्यासी नहीं है। अंदर से संकल्प विकल्प शांत नहीं हुआ तो सन्यास सच्चा नहीं है। भले जगत छोड़ा भी, पर अंदर में संकल्प विकल्प शांत नहीं है हुए, चित्त में जगत की चितवन चलती हो तो सन्यास नहीं है। शुक्रध्वज ने राज स्त्री सबका त्याग किया, पर फिर भी चुड़ाला जो गुरु रूप में आई थी, उसने कहा, राजा तू अभी भी सच्चा त्यागी नहीं है, क्योंकि अंदर से जगत नहीं भूला। यहाँ इस पैराग्राफ में क्या बोला भगवान ने? कोई भी व्यक्ति गृहस्थ की परीक्षाओं से भागकर संन्यास लेता है, भले अपने घर में अग्नि भी न जलाता, मदकरी मांग कर भी खाता है, तो भी वो योगी या सच्चा सन्यासी नहीं है। अंदर से संकल्प और विकल्प शांत नहीं हुआ तो सच्चा सन्यासी नहीं है। यहाँ बोला बहुत से लोग अपने घर की विपरीत परिस्थिति होने के कारण वो घर से भाग जाते हैं और कहते हैं मैंने सन्यास ले लिया, और कहते हैं मैंने अग्नि नहीं जलाता, और भीख मांग करके अपना गुजारा बसर करते हैं, और कहते हैं मैंने सन्यास। तो कोई ऐसा सन्यास है ही नहीं। वो सन्यासी सच्चे सन्यासी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों से घबराकर वो घर छोड़ के भाग गए, ऐसे लोगों को भगोड़ा कहा जाता है। पूरी गीता में कहीं इस प्रकार का सन्यास योग नहीं है, सन्यास धर्म नहीं है। ये तो जो लोग घबरा गए, लड़की ने किसी दूसरी जात से शादी कर ली, लड़का घर से भाग गया, सुसाइड कर लिया, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति जब उनकी आती है, सोचते मेरी नाक कट गई, और वो अपने रिश्तेदारों का, अपने संबंधियों का सामना नहीं कर पाते, तो वो जो है घर छोड़ कर भाग जाते हैं और कहते मैंने सन्यास ले लिया। तो बोला सन्यास ले लिया तो सन्यासी नहीं है वो, एक्चुअल में वो भगोड़े हैं। चाहे वो अग्नि में न जलाएं, लेकिन अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए वो कुछ न कुछ तो भीख मांगे, कुछ न कुछ कर्म करेंगे ना। तो ये सच्चे सन्यासी ने फिर बोला अंदर से संकल्प विकल्प, अभी भी उनका संकल्प भी चल रहा, विकल्प भी चल रहा है। ऐसा हो जाए या ये करेंगे, या सन्यास ले लिया, ऐसा ना हो कि अब दूसरी लड़की भाग जाए, तो विकल्प भी चल रहा है। उनके अंदर में संकल्प और विकल्प दोनों चल रहे हैं, जिसके कारण से वो जो है सच्चा सन्यासी नहीं, वो सच्चा सन्यास है ही नहीं। बोला अंदर से संकल्प और विकल्प शांत नहीं हुआ तो सन्यास सच्चा नहीं है। भले जगत छोड़कर भी अंदर से अगर संकल्प विकल्प शांत नहीं हुआ, चित्त में जगत की चितवनता चलती रही, तो सन्यास नहीं है। अगर आप अंदर में चित्त जो है डुलायमान है, अंदर में जो है सोच रहा है, मन जो है हर समय कुछ न कुछ आगे पीछे की सोच रहा है, तो बोला ये सब जिनके शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो वो ये पहचान को सच्चे सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी कौन है? जिसका मन शांत रहे, चित्त शांत रहे, बुद्धि शांत रहे,
अमन हो जाए, कुछ न चले, निर्विचार समाधि लग जाए, वो सच्चा सन्यासी है। अंदर की सारी हलचल को समाप्त होना, ये सच्चे सन्यासी की पहचान है। घर से भाग गए, मैंने सन्यास, ये कोई सन्यास है? फिर आगे बोला, शुक्रध्वज ने राज, स्त्री सबका त्याग किया, पर फिर भी चुड़ाला जो गुरु रूप में आई थी, उसने कहा, राजा तू अभी भी सर्व त्यागी नहीं है, क्योंकि अंदर से जगत नहीं भूला। अंदर जगत कैसे नहीं भूला? शुक्रध्वज जो है ये उसने संन्यास लिया और पत्नी को, बच्चों को, राजपाट, राजा था, सब छोड़ के चला गया। और जब सब छोड़ चला गया तो कुछ सालों बाद पत्नी ने ये सोचा कि देखें कि इसको अभी वैराग्य सच्चा आया है कि नहीं आया है, ये छोड़ के सब गया है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उसने चुड़ाला ने जो है, जब उसके पास पहुंची, और जब पहुंची तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो है शुक्रध्वज ने, उसने कहा कि अपनी अंदर की बातें, मेरी पत्नी, मैं अपनी पत्नी छोड़ा है, मैं अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने राज छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ा। तो बोला तुमने छोड़ा सब, लेकिन अंदर में सब याद रखा है ना, तो कहाँ छोड़ा तुमने? अरे भाई तुमने छोड़ा, उसके सब याद रखा है। मैं सब इतना छोड़ के आया हूँ, मैंने 10 लाख को लात लगा के आया हूँ, तो लात कहाँ लगी? अभी याद है ना। मैंने अपना राजपाट छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ा, अपने बच्चे छोड़ा, तो सब तो याद है, तो संन्यास थोड़ी नहीं हुआ। तो यही बात बोली रानी सुलाना ने कि आपने, शुक्रध्वज बोला कि आपने जो है, आपको सब तो याद है, भूले कहाँ है? शुक्रध्वज ने राज, स्त्री सबका त्याग किया, पर फिर भी चुड़ाला जो गुरु रूप में आई थी, उसने कहा, राजा तू अभी भी सच्चा त्यागी नहीं है, क्योंकि अंदर से जगत नहीं भूला। अभी सब याद है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी, मेरा राज्य, सब याद है, तो कैसा सन्यास? फिर बोला, ज्ञानी न करने योग्य कर्म नहीं करता, यानी कभी भी हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार में नहीं फंसता। करने योग्य कर्म का अर्थ है जो भी सेवा तेरे सामने आती है, उसे प्रेम से, बिना फल की इच्छा से, अहंकार से करो। क्या बोला भगवान ने? बोला नहीं, ज्ञानी जो है वो क्या नहीं करता, ज्ञानी जो है वो हिंसा, व्यभिचार, झूठ, फरेब, हिगड़ी सिगड़ी, राग द्वेष, ये सब नहीं करता। जो जो कर्म करने योग्य है वो करता है। तो कर्म करने योग्य क्या है? बोला, जो भी सेवा आपके सामने आए, वो परमात्मा की सेवा जान करके, फल की इच्छा से रहित होकर के कार्य करो। बस यही जो है, ये कर्म आप करो, इसमें कहाँ मना है? तो इससे आपके कोई भी कर्म नहीं बनेंगे। बोला, सेवा तेरे सामने आती है, उसे प्रेम से, बिना फल की इच्छा और अहंकार से करो। जो जानी मैं कुछ करता, तब लगे गर्मियों में फिरता। जो जाने, कहे भी नहीं, जो जाने मैंने ये काम किया, तो उसको गर्व की ओन मिलेगी। आपस को जो भला कहावे, भलाई निकट नावे। आपस को जो जाने नीचा, सोई जानियो सबसे ऊंचा। क्या बोला? जो अपने को भला कहता है, सचमुच वो भला नहीं है, उसके भलाई उसके निकट आती नहीं है। जो अपने को भला भला कहता है, उसके निकट भलाई आती नहीं है, उसके सामने। और जो अपने को जितना नीचा झुकाएगा, वो उतना ही महान होगा।
आगे बोला विनम्रता ऐसी चीज है जो जब हृदय में आ जाती है तो वही छूट जाती है। यानी जब ये भाव आया कि मैं विनम्र हूं, तो ये भी अहंकार है। मतलब क्या? मैं बड़ा विनम्र हूं, मैं बड़ा सीधा हूं, मैं बड़ा सरल हूं, मैं लोगों की तरह हिगड़ी शिगड़ी नहीं जानता। बोला जैसी तुम्हारे मन में भावना आई, इसका मतलब ये कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। अहंकार ना आने पाए, इसके लिए कभी भी ये मन में भाव मत लाओ कि मैं बड़ा सरल हूं, मैं बहुत सीधा हूं। नहीं, आज आप सीधे भी हो, आपका मन ऐसा है, तो उसके लिए सारा श्रेय गुरु को दो कि गुरु जी आपकी कृपा से मेरे मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं आया, आपकी कृपा से। अगर गुरु की कृपा न हो तो आपके मन में कब अहंकार आ जाए इसका आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हर बात में गुरु को आगे रखो। फिर आगे बोला विनम्रता ऐसी चीज है जो जब हृदय में आ जाती है तो वहीं छूट जाती है, विनम्रता वहीं छूट जाती है। यानी जब ये भाव आया कि मैं विनम्र हूं, तो ये भी अहंकार है। जीव भाव के कारण ही सारे दुख हैं। एक्चुअल में दुख बने ही नहीं ना। दुख कब बना है? बोला जब आप अपने ब्रह्म भाव से हट करके जीव भाव में आते हो, तो जीव भाव में सारे दुख हैं, सुख हैं। ब्रह्म भाव में आत्मा में कोई दुख सुनेंगे। तो आप अपनी आत्मा से जीव भाव में आते क्यों हो? इसको अगर आपने गहराई से कभी सोचा हो तो इसका आपको पता लगेगा। क्या पता लगेगा? जीव भाव में आने का सबसे मेन कारण क्या है? आपकी अपनी कोई चाहना, कोई न कोई चाहना आपके अंदर में आई। मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, जहां पापा बने जीव आ गया। तो जहां जीव भाव आया, आप क्या हुए? आपके अंदर में दुख सुख दोनों आने लगेगा। तो जीव भाव में आप आते क्यों हो? अरे आप हो ब्रह्म, और ब्रह्म से आप बन जाते हो जीव, बन जाते हो पापा, बन जाते हो मम्मी। अरे किसने कहा था आप बन जाओ? आपकी चाहना ने कहा था। और जब जहां चाहना हुई, इसलिए कहा जाता है चाह चमारी चिमड़ी अत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह होती भी। फिर आगे बोला भगवान ने जब मनुष्य को पैदा किया तो दो थैले दिए, एक आगे रखा और कहा इसमें सभी के गुण और अच्छी बातें डाल देना, और दूसरा रखा पीछे, कहा इसमें अपनी भलाइयां डालना या दूसरों के अवगुण देखे तो उसको पीछे कर देना। पर मनुष्य ने दोनों थैले बदल दिए। अपने गुणों का तो बखान करता है और दूसरों की भलाइयों को पीछे फेंकता है, या उसके अवगुण का ही बखान करता है। कितनी मनुष्य कितना चालाक है। भगवान ने उसको दो थैले दिए और कहा एक थैला आगे रखो, एक थैला पीछे। तो आगे थैले में क्या रखोगे? आगे थैले में जो दूसरों के गुण रखना, दूसरों को भलाई रखना, ये रखना है, और अपने अवगुण रखना। और पीछे के थैले में क्या करना? दूसरों की बुराई। कोई कोई तुमने देखा, कोई बुराई देखी तो उसको पीछे थैले में डाल दो, अवगुण दूसरों के। और अपनी अच्छाइयाँ वो पीछे डालना। तो अपनी अच्छाइयाँ जो है क्या किया, वो थैला बदल दिया। अपनी अच्छाई वाला जो पीछे था उसको आगे कर दिया। और दिन रात कोई बढ़ाई करे, अपने मुंह मिट्ठू बन जाते हैं, अपनी बढ़ाई दिन भर कर रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं।
अरे भाई, तुम अपनी बड़ाई जो कर रहे हो, तुम्हारी बड़ाई किसी को सुनना पसंद कर रहा है? अपने आप ही आप अपनी बड़ाई करते जा रहे हो। तो बोला भगवान ने, ये जो है इससे क्या है, इससे आपका अहंकार और बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। फिर आगे बोला, गुरु हमको अपने संकल्प, वाणी, स्पर्श से ताड़ता है। कभी हमें डांटता भी है, तो भी इसलिए कि हमारे ऊपर उसकी नजर है। सदैव सदैव हमारे हित के लिए वाणी बोलता है। गुरु हमें कैसे ताड़ता है? गुरु हमें 4 प्रकार से ताड़ता है। यहाँ पर एक छूट गया है, लिखा है 4 होना चाहिए। कैसे ताड़ता है गुरु में? गुरु हमें ताड़ता है संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से और स्पर्श से हमें ताड़ता है। और गुरु हमें कभी डांटता भी है तो हमारी भलाई के लिए। हमसे उस गुरु का अतिशय प्यार है, लेकिन हमारी बुराइयों से उसको सख्त नफरत है। तो हमारी बुराई देख करके वो हमें डांटता है, क्या? सुधारने के लिए। लेकिन हम सोचते हैं गुरु हमें डांट रहा, हमको निषेध। ऐसा नहीं है। गुरु जब भी तुम्हारे को कुछ बोलता है तो तुम्हारी उसमें भलाई है। फिर आगे बोला, गुरु हमको अपने संकल्प, वाणी, स्पर्श से ताड़ता है। कभी हमें डांटता भी है, तो वो इसलिए कि हमारे ऊपर उसकी नजर है। सदैव हमारे हित के लिए वाणी बोलता है। दुनिया की नजर में भगवा वस्त्र पहनने वाला सन्यासी है, पर सन्यासी वो है जिसके अंदर में जगत का अभाव है। क्या बोला? सन्यासी वो नहीं है जो भगवा वस्त्र पहन ले, सफेद वस्त्र पहन ले और जंगल चला जाए, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? जिसके अंदर में जगत का अभाव, मतलब जिसको, जो जगत के उसमें न फंसता हो, जो जगत के उसमें न फंसता हो, वो है सच्चा सन्यासी। जो जिसके अंदर जगत भरा है, जिसके अंदर जगत भरा है, वो सन्यासी कहाँ है? जगत भरा, जिसके अंदर भरा वो अज्ञानी है। तो बोला अपने अंदर से जगत को हटाओ। जगत जो जगत ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो जब तुम जगत को अपने अंदर में रखते हो तो तुम जो है तुम सन्यासी नहीं हो। दुनिया की नजर में भगवा वस्त्र पहनने वाला सन्यासी है, पर सन्यासी वो है जिसके अंदर में जगत का अभाव है, जिसको जगत दिखाई नहीं पड़े, ब्रह्म दिखाई पड़े। एक राजा ने संत को अपने महल में रहाया। जैसे राजा खाता पहनता था, वैसे संत को भी खिलाया पिलाया था। थोड़े दिनों में फैमिलियरिटी हो गई, तो संत ने, राजा ने बोला, जैसे आप वैसा मैं हूँ। संत ने तुरंत वस्त्र उतार दिए और अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। बोला, राजा आप भी मेरे साथ चलिए। राजा ने कहा, मेरे को 2 दिन का समय दीजिए कि मैं अपनी राजकाज को कार को किसी को सुपुर्द कर दूं। तब संत ने कहा, संत ने क्या बोला? मेरे और तेरे में यही फर्क है, ये 2 दिन का फर्क है। संत कहीं भी रहे, राजमहल में रहे, कुटिया में रहे, उसकी कहीं आसक्ति नहीं है। चाहे दुकान में बैठे, चाहे फैक्ट्री में बैठे, चाहे परिवार बैठे, संत जो है, जो रजा हुआ है, कड़ा हुआ है, सच्चा संत है, वो जिस समय बुलावा आया गुरु का,
उस समय वो सब चीज को छोड़ के तुरंत चल देता है। ये नहीं कहता कि अभी 2 दिन रुक जाइए, अपने हम काम को किसी को सहेज दें, नहीं। का यही हमारे तुम्हारा फर्क है। तो कभी भी संत से अपना मुकाबला नहीं करना। संत से जो है मुकाबला करने के लिए पहले संत बनो, तो उसकी सारी खूबियों को तुम अपने जीवन में लगाओ। तो खूबियां कोई नहीं लगाएंगे, बाहर के बस वो पहन लिया। जैसे गीता भगवान जैसे साड़ी पहनते थे, जैसे बाल काटते थे, जैसे जूड़ा बनाते थे, तो ऐसे कई लोगों ने, महिलाओं ने अपना कर लिया और कह देखो मैं गीता भगवान लग रही हूँ। तो क्या ऐसे गीता भगवान हो जाओगी? प्रमला भगवान ऐसे हो जाओगी? अरे उनके बाहरी वस्त्र को, बाहरी आचरण नहीं देखो, उनके आप जो है, उनके आप देखो निष्काम कार्य को, कि वो 24 घंटे निष्काम कार्य में लगे हैं। क्या आप 24 घंटे निष्काम कार्य में लगे हो? ये चेक करो। बाहर का पहनावा, खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। फिर बोला मैं अभी भी त्याग भावना से बैठा था और तुम बैठे हो आसक्त भाव से। संत ने क्या बोला? मैं तुम्हारे महल में था, सारे राज सुख में भोग रहा था, लेकिन मैं त्याग भावना से था कि भगवान की अभी ऐसी इच्छा है, ऐसी रह ले रहे। हमारी कहीं आसक्ति नहीं हुई, लेकिन केवल तुम बैठे हो आसक्त भाव से। मैं राजा हूं, हमको राज चलाना, मैं नहीं चलाऊं तो कौन चलाएगा? तो भगवान ने बोला कि जो तुम्हारी आसक्ति है यही गलत है। जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानी की कहीं भी किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में कोई भी आसक्ति नहीं होती। और यही आसक्ति जिनको होती है उन्हीं को फिर पुनः जन्म मिलता है, जहां पर अंत वेले में उनकी आसक्ति होती है, ध्यान जाता है, उसी के अनुसार उनको जन्म मिलता है। और ये आसक्ति किसी भी समय किसी को आ सकती है। वो जब गुरु ने बोला ना अपने शिष्य को कि जब मेरा शरीर शांत होगा तो आकाश में घंटे घड़ियाल बजेंगे, गुरु का शरीर शांत हो गया और घंटा घड़ियाल नहीं बजा। तो शिष्य ने कहा नहीं, मेरे गुरु जो है वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे और उसके बाद भी घंटा घड़ियाल नहीं बजा, तो इसके मतलब ये कि वो मुक्त नहीं हुए। कहीं पर उनकी आसक्ति थी या कोई ऐसी लास्ट मोमेंट को ऐसी घटना घटित हुई है जिसके कारण से उनको मुक्ति नहीं मिली। बहुत सोचता रहा, बहुत उसने कोशिश की, उसको नहीं मिल पाए। तब उसने जो है उसने ध्यान दिया कि अंतिम समय में गुरु कहाँ पर बैठे थे, कहाँ लेटे थे और किस दिशा की तरफ मुख कर लेटे थे, क्या था। पूरा बहुत ही माइंडली उसने ध्यान दिया। तब देखा कि गुरु जो है बाहर जो है मैदान में लेटे थे और जिस दिशा में उनका सिर था उस दिशा में बेर थी, बेर का पेड़ था। और उसने बड़ी देखा और ध्यान से देखा तो देखा उस पेड़ पर एक बेर बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी थी, पकी हुई। तो उसी बेर में एक कीड़ा उसमें जो है उस बेर को खा रहा था। वो शिष्य बहुत ही सच्चा था, वो समझ गया कि मेरे गुरु को मुक्ति नहीं हुई है और अंत मेले में इस बेर में उनका ध्यान चला गया जिसके कारण से वो कीड़ा बने हैं। जब उसने उस शिष्य ने उस कीड़े को मारा तब जाके घंटा घड़ियाल बजा। तो इसलिए हर समय अपने मन को चेक करो कि तुम्हारा मन किसी में आसक्त नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करो। कोई चीज भी आपके मन पसंद है उसको मत लो, उसको मत खाओ, उसको मत पियो, उसको मत पहनो। क्यों?
अगर किसी चीज को आप बराबर करते रहोगे तो आपकी उसमें आसक्ति हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे को फिर जो है मुक्ति मिल जाएगी। फिर आगे बोला, पहले सच्चे गुरु के मुख से ज्ञान का श्रवण, फिर मनन और निध्यासन बहुत जरूरी है। क्या कहा? पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर दे। काचे गुर से मुक्त न हुई, पूरे गुरु का सुन उपदेश। जब आप पूरे गुरु का उपदेश सुनते हो तो आपकी मुक्ति निश्चित है, कच्चे गुरु से मुक्ति नहीं होगी। तो यही बात यहां बोली, पहले सच्चे गुरु के मुख से ज्ञान का श्रवण पहले सुनो, और फिर उसके बाद उसका मनन करो कि मैंने क्या सुना है। जब तक आप मनन नहीं करोगे, निध्यासन माने आपको ज्ञान नहीं लगेगा, आपकी स्थिति नहीं होगी। जब आप ज्ञान का मनन करोगे तो आपके अंदर में वो दृढ़ता, वो स्थिति बन जाएगी जो ज्ञानी की होती है। फिर आगे बोला, जो जिज्ञासु योग में स्थित बनाने की कामना करता है, जो जिज्ञासु योग में स्थित बनाने की कामना करता है, उसके लिए निष्काम कर्म बहुत जरूरी है। निष्काम में कई प्रकार के अनुभव आते हैं, तभी हमारी लाइफ में बैलेंस आता जाता है। ज्ञानी न तो किसी प्रकार के भोगों में आसक्त होता है और न ही किसी कर्म में आसक्ति है। निरासक्त ही फिर निसंकल्प भी होता है। जब तक किसी भी चीज या कर्म में आसक्ति है, तब तक जरूर ख्याल चलेगा। कितना अच्छा उपाय बोला है। क्या बोला भगवान ने? जो जिज्ञासु योग में स्थित बनाने की कामना करता है, उसके लिए निष्काम कर्म बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका परमात्मा से योग लग जाए, आप भी गुरु के उस लक्ष्य तक पहुंचो, तो आपके लिए बोला निष्काम कर्म बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म में कई प्रकार के अनुभव आते हैं। अनुभव कैसे आते हैं? आप निष्काम कर्म के लिए गए, किसी को गुरु को ज्ञान बताने गए, वो बीमार है, और आप 50 सीढ़ी चढ़ के गए उसके घर, उसके कमरे में, और जैसे आपको देखा और आपसे वो कहे देखो भजन सुनाना तो जाओ यहाँ मत बैठो, अभी आप सांस भी नहीं ले पाए, थके मादे हैं, उसको पानी पूछे, चाय पूछे, कुछ नहीं, बल्कि आपको अपमान करे कि अगर आपको भजन सुनाना है तो भैया आप जो जाओ, हम सुनना नहीं चाहते। आप कहीं निष्काम में गए और घर वाले या जिसके पास आप गए कि गुरु को 2 वचन बताएं, इसको गुरु का ज्ञान लग जाए, और वो कुछ देर बाद ही आपसे ये बोले भैया कब जाओगे, इतनी देर हो गई, अब जाना नहीं क्या आप लोगों को है? तो आपको कैसा लगेगा? तो बोला निष्काम कार्य में जाने पर आपको बहुत प्रकार के अनुभव होते, कहीं आपको मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं आपको जो 4 बातें सुननी पड़ेंगी, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जो अनुभव आपको होगा वो अनुभव आपको और स्ट्रांग बनाएगा, वो अनुभव आपके अंदर में और कार्य करने के लिए और प्रेरणा जगाएगा। नहीं अब तो मैं और करूंगा। क्यों? जब किसी ने आपसे ये कहा कि शर्म नहीं आती है, तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो हैं इसमें, अरे जाओ इस जवानी के दिन जाओ, पैसा रुपया कमाओ, हैं अपने माँ बाप की सेवा करो, और ये कहाँ पागलपंती में किसके चक्कर में फंस गए हो, तो उसमें कैसा लगेगा? तो निष्काम कार्य करने पर क्या होता है, जैसे एक होती है
बालू से दीवार खड़ी कर दो, बालू से दीवार खड़ी करो, और एक होता है कंक्रीट की दीवार खड़ी करो। तो बालू की दीवार जरा सा हिलाओ गिर जाएगी, लेकिन कंक्रीट की दीवार को आप कितना भी हथौड़ा मारोगे टूटेगी नहीं। तो जो लोग निष्काम कार्य करते हैं उनकी स्थिति जो है कैसे होती है, कंक्रीट की दीवार की तरह। वो फिर कोई उनको कितना भी कुछ कहे वो हटते नहीं है, वो गुरु के कार्य में लगे ही रहते हैं। फिर आगे बोला, निष्काम में कई प्रकार के अनुभव आते हैं, तभी हमारा लाइफ में बैलेंस आता है। लाइफ में बैलेंस कब आता है? आपको जब 10 जगह तो बड़ा मान मिला, बहुत आपको मान मिला, बहुत लोगों ने आपको इज्जत दिया, अरे आप तो भगवान है, आप तो भैया आप आए, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, आज आपने बताया तो मेरे को जो है आँख खुली, अब मैं सुसाइड नहीं करूँगा, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए। 10 जगह आपकी बड़ी इज्जत किया, और जब 4 जगह बेइज्जती किया तो फिर आपका लाइफ बैलेंस रहेगी। नहीं तो आपके अंदर में न चाहते हुए अहंकार आ जाएगा, अरे हमें सब लोग भगवान बोल रहे हैं। जब कोई निंदा करता है तब मन में ये आता है कि अगर हम ज्ञान देने वाले होते तो हम सबको दे देते, 4 आदमी को क्यों नहीं दे पा रहे? आप 4 लोगों को कितना देने की कोशिश करो, वो आप ज्ञान नहीं सुनेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तब उसमें ये होता है कि करण करावन आप मानुष के नहीं कछुआर। ये परमात्मा का ही वो है, जिसको अच्छा लग रहा है और परमात्मा की कृपा से अच्छा लग रहा है, और जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कभी मन में ये अहंकार नहीं आने पाता कि मैं जिसको ज्ञान सुनाता हूँ वो जो है क्या हाथ है, ज्ञानी बन जाता है और मंदिर तक पहुंच जाता है। नहीं, जीवन में जब भी आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलती जाएगी तो आपके अंदर में अहंकार आना स्वाभाविक है। जब जीवन में बीच बीच में असफलता मिलती है तब आदमी जो है उसमें ज्यादा अलर्ट होता है और उसमें अहंकार फिर नहीं कर पाता। फिर आगे बोला, ज्ञानी न तो किसी प्रकार के भोगों में आसक्त होता है और न ही किसी कर्म में आसक्ति है। निरासक्त ही फिर निसंकल्प भी होता है। जब तक किसी भी चीज या कर्म में आसक्ति है तब तक जरूर ख्याल चलेगा। कितनी अच्छी बात बोली है। ज्ञानी ना तो किसी प्रकार के भोगों में आसक्त होता है और ना ही किसी कर्म में आसक्ति है। ज्ञानी का किसी भी भोग में उसकी आसक्ति नहीं है और न किसी कर्म में कि हमको सत्संग ही करना है, ये भी उसकी आसक्ति नहीं है। अरे भगवान जब तक करा रहा है, सेहत ठीक है, कर रहा है, तो उसमें दुखी भी नहीं होता। जिसकी अगर तुम्हारी सत्संग करने में भी आसक्ति होगी और जिस दिन सत्संग करने को नहीं मिलेगा, कोई शरीर में तकलीफ होगी, नहीं कर पाओगे तो बड़ा दुखी होगे। तो इसीलिए बोला ज्ञानी के सामने जो कर्म आता है उसको वो सहज भाव से परमात्मा की सेवा जान के करता है, तो उसको कभी किसी बात से दुख नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा गुरु के शुक्राने में रहो कि जो कुछ भी तुम्हारा अचीवमेंट हो रहा है तुमको गुरु की कृपा से हो रहा है। ये जो आसक्ति की बात चलती है, बोला ये जैसे जैसे आप सत्संग सुनते जाओगे तो आपकी खाने में, पीने में, घूमने में, उठने बैठने में, कहीं आने जाने में जो आसक्ति है वो आसक्ति देखना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कैसे? इसका प्रैक्टिकल अनुभव आप लोग याद करो। सत्संग में आने के पहले
आप लोगों की कितनी आसक्ति थी किसी की शादी में, विवाह में, बारात में जाने की, एट होम पार्टी में जाने की। अब आज क्या स्थिति है? आज किसी की भी शादी विवाह कुछ होता है कहीं भी, तो अब जाने की इच्छा करती है। जैसे पहले 1 महीने 15 दिन पहले तो तैयारी होती थी कि हमें शादी में आना है, ये सूट बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, सारी तैयारी होती थी। और अब कहीं जाने नहीं ना, कहीं अंदर से इच्छा ही नहीं होती। पहले कितने दूर दूर के रिश्तेदारों के उसमें भी आप भाग भाग के जाते थे, जिससे जरा परिचय होते तो वहां भाग के जाते थे। और आज आपके सगे से सगे भाई बहन उनकी होती है, तब भी आपको अंदर से इच्छा नहीं होती जाने की। क्यों? क्योंकि अब आपका मन गुरु के ज्ञान में लग गया है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान को महत्व देते जाओगे, आपकी आसक्ति सब तरफ से छूटती जाएगी। फिर आगे बोला, जब तक किसी भी चीज या कर्म में आसक्ति है तब तक जरूर ख्याल चलेगा। किसका ख्याल चलेगा? जिस चीज में आसक्ति है, तुम्हारी बच्चे में आसक्ति है तो बच्चे ख्याल चलेगा, पत्नी में आसक्ति है तो पत्नी ख्याल चलेगा, धन में आसक्ति है धन का ख्याल चलेगा, दुकान में आसक्ति दुकान चलेगा। जिस चीज में आपकी आसक्ति है, आप बैठे कहीं रहोगे लेकिन ख्याल उसी चलेगा। तो इसलिए ये आसक्ति जो है आपको जीवन मरण के चक्कर में ला सकती है। इसलिए आसक्ति को आज और अभी ही त्याग दो। इसके लिए क्या बोला? संकल्प अक्षर बना है कल्प वृक्ष में। सा का अर्थ है अच्छे व्यूज, अच्छे थॉट। परमात्मा की राह पर बढ़ने का, अपना जीवन बनाने का, निष्काम में प्राणों की आहुति देने का, दूसरों के उद्धार का ख्याली संकल्प कहा जाता है। संकल्प मतलब क्या होता है? संकल्प मतलब होता है, संकल्प मतलब है कि अच्छे ख्याल। जब आपके मन में अच्छे ख्याल आते हैं तो उसे बोलते हैं संकल्प, और जब आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं तो उसे बोलते हैं विकल्प। तो अच्छे ख्याल आना और बुरे ख्याल आना, ये दोनों का त्याग करना। लास्ट में ये दोनों का त्याग करना है। संकल्प और विकल्प का त्यागी है अर्जुन, उसको प्यारा है, भगवान ने बोला। आप करके देखो, धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे, आपको निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। ये जो है ज्ञान जो ना, देखो आप ज्ञान आप जितना आप इसको मनमना भाव के सुनोगे उतना आपको इसमें आनंद आएगा, और जितना आप भारी होगे उतना फिर आपके अंदर टेंशन होता जाएगा। ज्ञान को भारी बन के नहीं लो, बड़े लाइट में भी लो, और कोई चीज समझे आज गुरु पूछ लो, सरल सी बात है। ठीक है? हाँ राकेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बोल रहे हैं राकेश भैया? जो आपने बताया ना कि हेलो, हाँ हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं राकेश भैया? आपका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम दुर्गेश भैया। हाँ क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमेशा गुरु के शुक्राणु में ही रहे, हम्म, हमेशा गुरु को आगे रखें, हर कार्य में गुरु को आगे रखें, गुरु के शुक्राने में रहे, आपको जो है कर्म दोष भी नहीं होगा। बहुत सुंदर।
हाँ नीलू जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली नीलू जी? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपने बताया कि सच में जैसे कि अगर मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ, ये भी आपका बहुत बड़ा अहंकार है। आज ये सरलता भी आई है तो गुरु जी की कृपा से। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सच में ये महसूस होता है कि भगवान ने मनुष्य को दो जो है थैली दी, एक आगे एक पीछे, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अच्छाई वाली थैली आगे रख देता है और बुराई पीछे कर देता है। ये नहीं करना, अपनी बुराइयों को देखता है, सब में अच्छाई ढूंढनी है। हाँ बहुत भजन अच्छा सुनाइए। लग रहा है गुरु जी। गुरु जी, और ये भी बैठे हुए हैं साथ हाँ में। भैया हरिओम। आप भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम क्या बता रहे हैं भैया? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ भजन सुनाओ। उसका क्या कहना, आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है आवाज। आवाज कम आ रही है, एयरफोन लगा लो। वो हम ही ने मना गुरु जी किया। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक। हाँ हमारी साउंड सिस्टम ठीक है। स्लो स्लो करो ना, स्लो करो। उसका क्या कहना, जो नहीं दूजा धन की है वो नहीं, बीच में रुकिए ना, बाद में आवाज आती है पूरी नेटवर्क। आवाज नहीं आ रही आपकी नीलू जी। हेलो। आपकी आवाज जो है कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही नीलू जी। हेलो। हाँ श्याम जी गुप्ता, श्याम भैया। राम राम रही भैया, राम राम। हाँ राम राम श्याम भैया। अब हेलो, क्यों कट रही है? ये दोनों चीज का त्याग करना बहुत पूरे गीता ने, भगवान ने आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। संकल्प और विकल्प का जो त्यागी होता है, संकल्प और विकल्प के बारे में आपने जो बताया कि संकल्प और विकल्प ये दोनों का त्याग करना बहुत जरूरी है, चाहे दोनों का त्यागना जरूरी है। और एक आवश्यक सूचना यह है कि कल संडे है। संडे को कल 11 से 1 बजे तक कंपनी बाग में सत्संग होगा। ऑनलाइन भी रहेगा और सब लोग वहाँ आ भी सकते हैं। जो लोग आना चाहें सब लोग आ जाएंगे। कंपनी बाग में 11 से एक सत्संग होगा और 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा पहले योगाभ्यास होगा, प्रणाम वगैरह योग अभ्यास होगा और 11 से 1 तक सत्संग होगा। दोनों क्लास चलेंगे, 10 से 11 योग का और 11 से 1 तक सत्संग रहेगा। और रात को जैसे 9 बजे होता है सत्संग, रात को होगा 9 बजे जैसे होता है। हाँ मुकेश भैया। अच्छा कब है? ये 30 तारीख को सोमवार के दिन, मंडे को आपके मुकेश भैया के यहाँ पर
इनका नया मकान बना है कार्ला हॉस्पिटल के सामने मीरापुर में। मीरापुर सब्जी मंडी के पास में कार्ला हॉस्पिटल है, उसके सामने इनका नया बनाया मकान। उसका जो है उसका गृह प्रवेश होगा और 11 बजे सत्संग होगा। मंडे को 11 बजे सत्संग होगा। तो सभी लोग जो है, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी सब लोग वहाँ पर आइएगा। हाँ, मुकेश भैया भजन गाइए। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी। उपकार है इनकी श्वासों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी। कर प्यार क्षमा संग परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे। सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले। वो नर क्या वो तो नारायण, वो नर क्या वो तो नारायण। सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है
मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। हाँ, अमित भैया आप भजन सुनाइए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए,
मिले भगवान मिल गए, मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हाँ, क्या बोल रहे मंगल भैया? हरिओम। बहुत अच्छी बात है, जो भी सेवा है उसे बिना इच्छा इनकार और फल बिना पुष्टिकार। अनु भैया, मालवी जी, ये भी अच्छा होता है कि कहते हैं मतलब कि हम कहीं भी चले जाते हैं, कुछ कहते हैं कोई किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, गुरु जी कहते हैं कि कहते हैं मेरे बाप का भी हो तो तुम कहीं जाएंगे नहीं कहते हैं। अविनाश भैया, हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी, संकल्प और विकल्प हुई, संकल्प अच्छे विचार और विकल्प। जगदीश भैया, हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि जिज्ञासु को अगर अपनी स्थिति अच्छी बनानी है तो उसको निष्काम भाव, निष्काम सेवा करनी हाँ अनिल भैया, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान को निष्काम भाव से करना, हैं? ज्ञान को निष्काम भाव से करना। चलिए ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।